वेलकम टू माई हिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6 पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर हम लोग जो है इट इज़ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी भी डेमोक्रेसी में ज़्यादा विजिबल होने वाला इंस्टीट्यूशन है, जिसको कि सब लोग इजीली देख पाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या है और क्या क्या काम करते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी कॉमन पीपल को पूछेंगे तो वो ये समझ लेंगे पॉलिटिकल पार्टी इज इक्वल टू डेमोक्रेसी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी के बराबर ही होता है। अगर हम लोग गांव के एरिया में जाएंगे और किसी से पूछेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, तो उनको डेमोक्रेसी के बारे में उतने नॉलेज नहीं होते या फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उतने नॉलेज नहीं होते, लेकिन उनको हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता होता है कि जो पार्टी है कौन सा पार्टी सही है, कौन सा पार्टी गलत है, या फिर जो पार्टी है वो कैसे काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेवर में बोलते हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये पार्टी जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत साल पहले वर्ल्ड में ऐसे कुछ कंट्री थे जहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिलते थे, लेकिन आज ऐसा ही कुछ कंट्री होंगे जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगे। तो मतलब आज के वर्ल्ड में हर एक कंट्री में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग जो है वो क्या है। A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है एक इंस्टीट्यूशन है ग्रुप ऑफ पीपल का, जो लोग कि एक साथ इलेक्शन में लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, और जब वो जीतते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और कंट्री को वो रन करते हैं। तो ये जो पार्टीज़ होते हैं, पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं, वो लोग एक उनका कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम होते हैं, उन सभी लोगों का एक जैसा सोचना होता है कि कंट्री के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो लोग इसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि सबके लिए सही रहता है। तो देखो अलग अलग लोगों का व्यू जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अलग अलग रहता है। तो कोई जो है इसके लिए फेवर में बोलता है, सपोर्ट करता है, तो कोई उसको पसंद नहीं भी करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर होते हैं वो लोग लोगों को समझाते रहते हैं, उनको परसूड करते रहते हैं, उकसाते रहते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरों से बेटर है। तो वो लोग जो है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से अच्छे पॉलिसी ला सकते हैं पब्लिक के लिए। तो ये जो उनका पॉलिसी जो प्रोग्राम होता है वो लोगों का सपोर्ट पाने के लिए होता है, ताकि वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो वहाँ पर वो जीत सके। So thus political parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partnership. तो political party जो है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी के लोगों के उनका जो व्यूज़ होता है या फिर उनका जो डिमांड्स होते हैं, नीड्स होते हैं, उसको ही वो रिफ्लेक्ट करता है। जो पार्टीज का पॉलिसीज़ होते हैं वो लोगों का जो विश होता है, डिमांड्स होता है, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए सोसाइटी और पार्टी जो है वो एक पार्टनरशिप के तौर पे चलते हैं। तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है द लीडर, सेकंड में आता है द एक्टिव मेंबर्स, एंड थर्ड में आता है द फॉलोअर्स। तो फर्स्ट में आता है लीडर्स, फिर आते हैं एक्टिव मेंबर्स, फिर आते हैं फॉलोअर्स। तो तीनों को लेके बनता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज। देन उसके फंक्शन। तो व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या क्या काम करते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो काम होता है वो उनका काम होता है कि पॉलिटिकल जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे बैठना और जितने भी पॉलिटिकल पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करना, मतलब काम पे लगाना, जितने भी उनका जो काम होता है वो करना। तो फर्स्ट उनका जो फंक्शन होता है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन होता है पार्टी का इलेक्शन कंटेस्ट करना। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फॉट मेनली एमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो बहुत सारे कंट्री में डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो पार्टी जिस कैंडिडेट को चूज़ करता है, मतलब जिस कैंडिडेट को पार्टी इलेक्शन के लिए चूज़ करता है वही जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। इन सम कंट्रीज सच एज द USA, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। तो पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करने के लिए अलग अलग वे अपनाते हैं। कुछ कंट्री जैसे कि USA में जो मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी, जो पार्टी के सपोर्टर्स और मेंबर जो हैं वही लोग उनके कैंडिडेट्स को चूज करते हैं।
देन सेकेंड में देन नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। तो ये जो यूएसए का मेथड है उसको ही बहुत सारे कंट्रीज फॉलो करते हुए देखे हैं। तो इंडिया में जो होता है टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टेड इलेक्शन। तो एक पार्टी के जो लीडर होते हैं, हेड होते हैं या फिर टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं वही कैंडिडेट्स चूज करते हैं इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। सेकेंड में आता है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो पार्टी जो है अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम लाते हैं लोगों के सामने ताकि लोग उनको देखें, समझें और क्या सही क्या गलत है उस हिसाब से वो पार्टी को चूज कर सकते हैं। इसी तरह फिर प्रोग्राम को लेके बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यू होता है और पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं। तो इतने सारे लोगों के व्यूज़ को एक साथ लेके चलना पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो किसी एक मुद्दे पे जिन लोगों का एक जैसा सोचना होता है या फिर सभी का ओपिनियंस एक जैसे होते हैं उन सभी का मिला के उसको एक पॉलिसी में फॉर्मुलेट किया जाता है और उसी के हिसाब से जो रूलिंग पार्टी है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड में आता है पार्टीज प्लेज ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। तो पार्टी जो है कंट्री के लिए नए लॉ भी बना सकते हैं या फिर कोई पुराने लॉ को चेंज भी कर सकते हैं। लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। अगर नया लॉ बनाना हो तो सबसे पहले उसको लेजिस्लेचर में पास करना होता है और बहुत सारे पार्टियों के बीच में डिबेट होता है कि क्या सही और क्या गलत है। फोर्थ में आता है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो जो फोर्थ फंक्शन है पार्टीज का वो है गवर्नमेंट को बनाना और उसको चलाना। एज वी नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसीज डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। द पार्टीज रिक्रूट्स लीडर, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। तो पार्टीज क्या करते हैं वो लोग जो कोई भी बिग डिसीजन होते हैं वो पार्टी के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेते हैं और वो लोग अलग अलग लीडर्स को चूज करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाए या फिर कैसे लोगों का सपोर्ट जीता जाए। तो उनके लिए उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाके मिनिस्टर बने और गवर्नमेंट को रन करने में हेल्प कर सकें। फिफ्थ में आता है दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्यूर और रॉन्ग पॉलिसीज। तो जो पार्टीज इलेक्शन में हार जाते हैं या फिर जो लोग सेकेंड मेजोरिटी में आते हैं तो वो लोग ओपोजिशन पार्टी में चले जाते हैं और ओपोजिशन पार्टी का जो काम होता है वो ये कि वो रूलिंग पार्टी को चेक कर सके कि उनके काम को वो ठीक से देख सके या फिर जो रूलिंग पार्टी या फिर सरकार कोई भी गलती करे तो उनके लिए उनको वो ब्लेम कर सके या फिर क्रिटिसाइज कर सके। ओपोजिशन पार्टी ऑल्सो मोबिलाइज ओपोजिशन टू द गवर्नमेंट्स। तो ओपोजिशन पार्टी की वजह से ही गवर्नमेंट जो है वो हमेशा सतर्क रहता है, एक्टिव रहता है कि उसका जो काम है वो सही से हो रहा है या फिर नहीं। सिक्स में आता है पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। तो पार्टी जो है वो पब्लिक ओपिनियन को सेव करने में भी हेल्प करता है। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पार्टीज हैव लाख्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्रीज। तो पार्टी जो है वो कोई भी पॉलिटिकल इश्यू या फिर कोई भी जो ऐसा प्रॉब्लम्स होता है तो उनको रेज करने में, हाईलाइट करने में या फिर सरकार का जो अटेंशन ड्रॉ करने में भी वो हेल्प करता है। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। कभी कभी क्या होता है अगर सरकार कोई नया लॉ पास करते हैं या फिर जिससे किसी एक लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए भी वो लोग मूवमेंट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं या फिर सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज। 7 में आता है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो पार्टी जो है लोगों तक जितने भी नए नए स्कीम आता है या फिर प्रोग्राम पॉलिसीज़ बनते हैं गवर्नमेंट के तो लोगों तक पहुंचाने का काम भी रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का। क्योंकि कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के स्कीम के बारे में उतने अवेयर नहीं होते हैं, उनको उतने नॉलेज नहीं होते हैं, तो उनको हर तरह का पॉलिटिकल स्कीम और हर तरह का गवर्नमेंट स्कीम या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज ईजीली जिनको की एक्सेस हो पाए वो देखना भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज का काम। तो ये था पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसका जो नेसेसिटी है वो क्या है।